सवेरे सवेरे उठ के मैं नहा धो गया, बिल्कुल फिट फोर हो गया। एक दावत सी भी आ रही, रात बारिश आई थी 1 बजे और ओले भी पड़े थे रात ही। क्या हो रही है यहाँ भीड़? बहुत बार तो भीड़ कर रही है यहाँ, लग रही है असली तो लाइन। अब और कितने का होगा? ये देखो भाई दोनों, ये नहीं हट रहे बिल्कुल भी। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हो लाइफ स्टाइल विद सौरव। सवेरे सवेरे उठ के मैं नहा धो गया, बिल्कुल फिट फोर हो गया, क्योंकि आज 1-2 काम निपटाने दिन के जो है। एक दावत सी भी आ रही, कुआं पूजन है हमारे गांव में, पता नहीं किसका है, नैनूर के उनका पावा किसी के घर पे, तो उनका नोता आ रहा। वैसे तो मैं कुआं पूजन में तो वैसे जा नहीं करते ना, शादी ब्याह में चला जाऊँ, अन्य इन चीज़ों को तो मैं अवॉइड करा करूँ। पर जिम मोहल्ले के 1-2 बंदे जा रही है, तो फिर उसकी वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा। मगर चलो कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे, और तो क्या ही करना करूँगी। तो मैं तो उठ कर बढ़ गया, नहा धो लिया, फिट फोर हो लिया, खेत का काम निपटा लिया, बस शाम का काम रह रहा, वो तो बाद में ही होगा। और आज मौसम देख सको तुम, पीछा कैसा हो रहा होगा, बिल्कुल 1 नंबर का हो रहा। रात बारिश आई थी 1 बजे और ओले भी पड़े थे रात ही। तुम देख सको यहाँ साइड में वीडियो आ रही होगी, ओले पड़ते होएगी कहीं ना कहीं। तो सवेरे तो अब बढ़िया ठंड सी पड़ रही, ओलों की ठीक सी हो रही है वह, अन्य और तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अभी भी थोड़ी सी बार पहले भी बारिश आई थी। ये देखो सारे को गिल्ला ही गिल्ला हो रहा, कीचड़ ही हो रहा, बस मान लो। बरसात में तो ऐसे ही हो जा, क्योंकि डंगर बंद है और कच्चा हुए हैं, तो कीचड़ वाला हिसाब तो बनी जा। आज आंसू भी आ लिया, क्योंकि संडे है, तो वो संडे को छुट्टी आई जा। आज वैसे मैं वो लोग बनाऊँ तो था नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि संडे को वो लोग मैं नहीं बनाऊँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि संडे को मेरे बहुत सारे काम रहे। मेरे एक सेकेंडरी चैनल भी है जो गेमिंग चैनल है, वो भी आपको मोनेटाइज हो रहा, तो मुझे उस पर भी काम करना था। तो मैं सोच ही रहा था कि बस संडे को वो लोग नहीं बनाऊँ, वरना पूरे हफ्ते वो लोग बना करूँगा। देखो बस फिर भी आज मैंने बना ही दिया। मगर चलो आगे तो हो सका कि संडे को मेरा वो लोग ना आवे, पर और दिन बराबर वो लोग आएंगे। संडे को मेरे थोड़े से पेंडिंग काम रहेंगे, मैं भी निपटा करूँगा, अन्य और तो दिन चलेगा। अगर वो एक भी काम में तो मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से काम है, तो यार उनमें तुम बोर हो जाओगे, उनमें थारा बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो यही सीन है। इधर थोड़े से बादल से हटे और धूप से निकलनी स्टार्ट हुई। वैसे कुछ नहीं पता, आज की तो बारिश बता ही रखी थी। और कबूतर भी देखो कितना आराम कर रहा, धूप में बैठ के बढ़िया धूप से सेक रहा। खैर में से डिस्टर्ब नहीं करता, छत पर जाके उल्टा चलूंगा तो नीचे ही। वैसे 1-2 बंदों का आज मैंने अपॉइंटमेंट भी दे रखा, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कुछ काम करवाना था अपने लैपटॉप वगैरह में। तो उन्हें मैंने बोल रखा कि भाई मैं तुम्हें फोन कर दूंगा और तुम आ जाइयो। आज देखो मैं उन्हें किस टाइम बुलाऊंगा। ये तो बस मैं गर्म गर्म चाय पी लूँ 1 कप, गला सा भूल जाएगा, क्योंकि रात ठंडी सी में मैं बाहर घूम रहा था। जिस टाइम पे ओले पड़े लग रहे थे, तो तड़क जुकाम की शिकायत सी हो रही थोड़ी सी। ये लो भाई अपनी गर्म गर्म चाय आ गई, बिल्कुल 1 नंबर की। बढ़िया बन गई। वैसे तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे बाल कैसे लग रहे? अगर वो लोग मैं ठीक लग रहे तो ठीक है, वरना फिर यार मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करना सोच रहा अपना। अगर तुम कहोगे तो कमेंट में, वो और भी बढ़िया लग सके। वैसे मैं तो हो लिया बिल्कुल तैयार दावत में चलने के लिए। मैंने तुम्हें सूर्य बताई था कि एक जगह तो नोता सा आ रहा, वहाँ जाना। बस एग्जाम वही थर का इंतजार है, वो देखो किस टाइम पाऊंगे। वैसे अभी फ़िलहाल टाइम ऐसा हो लिया 12:30 बजे रे, टाइम तो ही रहा चलने का। लो आ गया उनको बुलावा, चलो जी। वैसे बाहर का मौसम तुम देख ही सको, बढ़िया हो रहा, खुल से गया मौसम। असल में बारिश से आ गए। रात जिस टाइम पे ओले पड़े तो जाग रहा था? हाँ वो तो जाग रहा था, प्रभात नहीं पड़ा। अरे जा तू तरना, वो मजा तो लिया ही नहीं। तुरंत से सोया, मान हम ठंडे हो खाए, फिर उसका ठंड लगने का खतरा रहे, ठंडा लगेगा ना उसके, फिर इवन बाल को कहना सारे में चेंज था। मतलब मैं तो जिस टाइम पे रात पैड से हो लगी देखा, मैं भाई चल के देख खड़े दिक्का बरसात हो जाए बढ़िया, ओले पड़ने लग रही है। लोकेशन में तो आ लिए जहाँ का प्रोग्राम था वो। वैसे आया दिक्का प्रोग्राम, क्योंकि टेंट से तो यहीं लग रही है। तो भाई यहाँ बैठे हैं नीचे, और कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। ऊपर होती पूरी भीड़ जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा बड़े मीडिया का, पर हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि इंतजार करने लग रहे। मगर चीनी सी हो रहे तो ऊपर जी भी चले। ये देखो भाई ये बैठे यहाँ सारे, कोई बैठा तो कोई खड़ा, और अद्धे तो बंदे जा लग रहे ऊपर। वैसे मैं भी चल गए, एक बार देखना पड़ेगा क्या मैटर रहा है। भाई 1 घंटा हो लिया नीचे बैठे थे, नहीं हो रहा बिल्कुल भी वेट, ऊपर तो कोई आ ही नहीं रहा। हमें तो चलना पड़ेगा भैया, परिजन का देखना पड़ेगा क्या जो गाड़ी चल रहा है। दिमाग ही खराब कर दिया भाई। क्या हो रही है यहाँ भीड़? बहुत बार तो भीड़ कर रही है।
इतनी तो भीड़ भी नहीं हो रही। अबे किंग चल शुरू में रसगुल्ला हो रही दिक्कत भीड़ तो यहाँ लग रही है असली तो लाइन। ला भाई कर दे यही है बस भीड़ तो रसगुल्ले से भाई देखा चलन तो वो इतना तो खा लिया अपनी प्लेट में सारा डंगा। पनीर लिया है भी जो देखो पूरी पारी भी नहीं बच रही यहाँ तो। और चावल तो बिल्कुल खत्म हो ही रहे, चावल तो बच ही नहीं रहे दिक्कत। उनका तो है चलो भाई उनका नहीं लेने पड़ेंगे भाई। ढेर मुश्किल था गल गलाया पूरी भीड़ हो रही थी। अरे ले लो क्यों घबरा रहे। खाना तो ऐसे लिया था बस इधर गोलगप्पे चाप लो ये आ गया अपने यार ले चलिए यार इनमें देखिए। अब और कितने खाओगा नहीं थे बस। ये देखो भाई दोनों ये नहीं हट रहे बिल्कुल भी। इन्होंने तो इसे भी थका दिया लोंडे को। अरे बस ये तो छोड़ दो पेंडा अब ये पूरा टोकरा से खत्म करके मानोगे। वैसे भी तो इतनी भीड़ हो नहीं रही तो वैसे छीदी होगी बच्ची भी थी भीड़ जी। हम नीचे बैठे थे यार जिस टाइम पर हम यहाँ पे आए। भाई चलो चलते हैं यार खाना पीना का। चाउमीन वैसा तो रही पर इतना बनेगी इतना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ रुकने का वैसा कुछ फायदा नहीं है। भीड़ तो वैसे उतनी थी नहीं हवा सा बना रखा था। अब भीड़ है ऊपर भीड़ है कुछ भी नहीं था बस थोड़ी बहुत ही थी। तो असल में ये प्रोग्राम ज़्यादा तो खराब होगा क्योंकि आज सवेरे भी बारिश आई और रात भी बारिश आई तो इन्होंने लग रहा था कि बारिश आ सके पूरी भी दिन में। अगर इनका बाहर ही होता प्रोग्राम तो तुम्हें पता बारिश की वजह से प्रोग्राम फिर बेकार मजा से नहीं आता टेंट में बरसात में। तो इस वजह से प्रोग्राम इन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर रखा। अबे तू क्या कर रहा तुझे कहीं में लगा दिया इन्होंने। छोड़ काम को कुछ नहीं चालू जो रहा चल लगा दे। ये मैंने असल में एक दो फ्री कर रखा है ठीक पर होता नहीं। क्या दिक्कत है दीदी ये असल में फ्यूज खराब हो रहा है ये वाला साइड वाला। वैसे हमने डांगरों को आज बाहर नहीं निकाले वो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि आज तो धूप नहीं थी और फिर बारिश से का मौसम हो रहा था फिर भीतर ही रहने दिए। कहाँ रहेगा था तू। अबे जा तू तन्ने मुझे इतनी बार कर दी मतलब सवेरे तो तेरा वेट कर रहा मगर होगा कोई नहीं आता। अरे एक बंदा और था उसे पहले फोन करा था मगर आजा वो भी नहीं आया। राहुल तो आ लिया जगदीशपुर था ऐसे अपने लैपटॉप में कुछ काम करवाना था मगर चल मस्त कर दूंगा तेरा काम पर ही थोड़ी सी लेट हो गया क्योंकि भी मुझे खेत में जाना था। किस का फोन आ रहा है आज ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। वही है इसका लैपटॉप राहुल का। और ये देखो कितना मोटा लैपटॉप है वह बहुत तगड़ा लैपटॉप है पूरा वजन है मैं कमता हूँ 5 किलो का उठता भी नहीं एक हाथ तो कोई से उठा ही नहीं सकता। ये देखो बहुत भारी भाई बहुत भारी लैपटॉप है गाइस। तो जिनने तो हालत खराब कर दी। अगर घर पर भी इतना भारी लैपटॉप है तो कमेंट में बताइए मुझे। माँ ले खेत में राहुल के लैपटॉप ने तो यार दिमाग खराब कर दिया था। पहले तो उसको वाईफाई कनेक्ट करके दिया था और फिर जो सा काम करवाना था ट्रेडिंग वेडिंग सी का काम था थोड़ा बहुत लैपटॉप में वो यार उसका काम नहीं होकर दे रहा था बिल्कुल। सिर में दर्द कर दिया उसके लैपटॉप ने तो मेरा। कुछ तो वाई लेट था मैं खेत में भी लेट हो लग रहा था तो मैंने तो उसे कह दिया मगर भाई बाद में काम करूंगा तेरा ये भी तो मौका तो ऐसा काम को रहने दे और मैं जाऊंगी खेत में। तो भाई मैं खेत में आया ये बरसीन काटूं और इसे काट कर लेकर चलूं। मैंने बरसीन की गठड़ी तो दी काट और बस सूरज देख लो बिल्कुल छिपी लिया बस अंधेरा होने वाला बस जैसे लेकर चलूं जितनी जल्दी होगी करूँ। खेत में तो गाइस मैं घर पर तो आ लिया आकर मैंने डांगरों के लिए घास भी काट दिया और इन्हें डाल भी दिया। बस यार इसे वो लोग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वो लोग अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड बाय गाइस।